हमारे साथ अजय भी हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। अजय का भी जरा हम रुक कर लेते हैं। अजय के साथ पीड़िता इस वक्त मौजूद है। अजय जरा बातचीत कीजिएगा, किस तरीके से पूरा ट्रैप जो है फैलाया जाता है, क्या कुछ कहा जाता है, किस तरीके से एक किसी भी व्यक्ति को जो है फंसाने की कोशिश की जाती है? देखिए, बरेली में ये कोई पहला मामला नहीं है, सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो बरेली में उजागर हो गए। लेकिन हाँ, लोक लाज के डर से जो है कम ही लोग जो है कानून और पुलिस के पास में आते हैं। पीड़िता हमारे साथ मौजूद है, ये खुद बताएंगे कि कैसे वो पूरा नेक्सस है, वो कैसे लोगों को फंसाते थे और कैसे काम करते थे। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि किस तरह से वो हनी ट्रैप का जो स्कैंडल है, पूरा नेक्सस है, वो कैसे चलाते थे और कैसे लोगों को फंसाते थे। ये माधुरी पाल नाम की एक महिला है जो कि मतलब बहुत टाइम से लोगों को फंसा रही थी और इसने कई लोगों को फंसाया है। मेरे से भी बोला था कि आप जो है मेरे साथ में ब्लैकमेलिंग में कार्य कर दो, समाज सेवा में कुछ नहीं रखा है और न नौकरी में इतना कुछ रखा है। आप मेरे साथ ही काम करोगी, मैं हर हफ्ते 2.5 लाख रुपए पैदा कर देती हूँ और इससे मोटी कमाई कहीं नहीं। लोगों को फंसाते कैसे थे, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कैसे, ताकि वो अगर कोई उनका कॉल आए तो वो कैसे बचेंगे, उनको चलाते कैसे थे नेक्सस अपना? वो इनके साथ में कुछ लोग बनते हैं और वो लोग इनको खुद नंबर प्रोवाइड कराते थे। तो एक बंदा है रविंद्र नाम का, रविंद्र पाल फतेहगंज पूर्वी का ही बंदा है। वो हर बंदे को मतलब नंबर देता था इनको और बोलता था कि ये बहुत अच्छा आदमी है, पैसे वाला है, तुम इसको बात करो और फिर जो चाहो कर। अच्छा, बरेली में कितने ऐसे मामले हैं, जैसे आप बता रहे थे कई लोगों के नाम अपने उजागर करिए, कुछ लोगों के फोटोग्राफ भी करें, जो समाज की लोक लज्जा के डर से वो सामने नहीं आए थे। कितने लोग हैं जो ये जिसके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया, कितने लोगों को ये ट्रैप कर चुके हैं? देखिए, 8 जून सन 2023 को माधुरी पाल ने मेरे को बहुत सारे फोन किए थे, जो कि मैंने फोन नहीं उठा पाई, मैं सो रही थी। उसके बाद में जैसे मैं सो के उठी, फिर मैंने इसको बैक कॉल किया, फिर इसने मुझसे बोला कि तुम घर पे आओ, तुमसे बात करनी है। मैं इसके घर पे गई थी। घर पे जाने के बाद में इसने मुझे कम से कम बहुत सारी एप्लीकेशनें दिखाई दी और इसके घर पे एक मनोज पाल नाम का बंदा बैठा हुआ था, जो कि इसका कथित पति बोल सकते हो, और उसकी काफी फोटो इंस्टाग्राम पे भी पड़े हुए थे, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखे हैं। और उसके बाद में उसने बोला कि ये हमारा पत्रकार बंदा है और इससे पूरी पुलिस और सब लोग डरते हैं और इनके साथ में तुम मिलकर ब्लैकमेलिंग का कार्य शुरू करो। तो इसने मुझे जो प्रार्थना पत्र दिखाए थे, दिखाने के बाद में फिर ये लोग मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे मारने की, और अगर ये काम नहीं करेगी तो हम ऐसा करेंगे। जब आपने उनसे कहा कि मैं ये गलत काम है, मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगी, तो उन्होंने क्या करा? फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं करोगी तो मेरी नैना पाल ने एक के ऊपर पहले भी एक टीचर था, उसके खिलाफ भी प्रार्थना पत्र दिया है, वो भी उन्होंने मुझे दिखाया था। तो इन्होंने टीचर से भी पैसे ले लिए थे अपनी बेटी को आगे करके, नैना पाल ने, और बोला इस समय तो वैसे भी यूपी का एक एजेंडा चल रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि लव जिहाद, तुमको हम लव जिहाद में फंसा देंगे, तुम कितनी भी मतलब अच्छी हो। ठीक, यानी कि अजय धमकाने का काम भी चलता है। अगर आप इस नेक्सस में शामिल नहीं होते हैं तो फिर हर तरीके से यानी कि हर ट्रिक अपनाई जाती है ताकि आपको यहाँ पर फंसाया जा सके। डॉक्टर उज्जवल का एक बार जरा फिर से हम रुक करते हैं, साइबर एक्सपर्ट है डॉक्टर उज्जवल, क्योंकि ये नंबर हम कई बार देखते हैं, कई फॉर्म्स हम भरते हैं सोशल साइट पर, कई ऐसी चीजें जहां पर हमारे नंबर्स मांगे जाते हैं और अमूमन जैसा कि आपने भी जिक्र कहा, कई कॉल हमारे पास आते हैं और सामने हम जो चीजें देखते हैं वो सबको पता है। तो ऐसे में इसको हम किस तरीके से सिक्योर रखें, क्योंकि अमूमन हमारी जगह नंबर जो है इजीली दे देते हैं और शायद ये एक और उनके लिए इजी एक्सेस हो जाता है नंबर्स लेने का। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे प्रकाश डालना चाहूंगा सबकी नॉलेज और अवेयरनेस के लिए, जिससे वो इस प्रॉब्लम से बच सकें। जो हमने वीडियो कॉल की बात करी थी व्हाट्सएप पे, उसके लिए आप एक हमेशा रूल बना लीजिए कि अननोन नंबर से कोई वीडियो कॉल कभी पिक ना करें, नेवर एवर। ऑडियो कॉल आप फिर कर सकते हैं पिक, बट वीडियो कॉल के लिए आपका रूल होना चाहिए वीडियो कॉल ना पिक करें कभी भी, नंबर 1। सेकेंडली, दूसरी बात जो समझने की है, जो एक और टेक्निक लोग यूज करते हैं आजकल बहुत स्ट्रांगली, वो टेक्निक ये है कि आजकल जैसा कि पता है हमारे को, बहुत सारे युवाओं, हमारे अपने यूथ की हम बात करें, ऑनलाइन डेटिंग साइट्स का प्रचलन बहुत ज्यादा चल चुका है और सोशल मीडिया पे लोगों की एडिक्शन बहुत ज्यादा है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे फेक प्रोफाइल्स बना लेते हैं। फेक प्रोफाइल बनाने के बाद उस पे ऐसी ऐसी स्टोरीज लिख दी जहां हम एंगेज करते हैं और धीरे धीरे वो आपको अपने इमोशनल जाल में फंसाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए 2-3 प्रिकॉशनरी मेजर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1,
आप किसी भी सोशल अननोन आदमी के साथ पहले तो कोशिश कीजिए कि कहीं भी अंगेज ना हो। इन केस अगर मान लीजिए आप नेटवर्किंग करते भी हैं तो आप इस चीज को ऑथेंटिकेट कर लीजिए कि जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल से आप बातचीत कर रहे हैं वो एक जेन्युइन है या नहीं है। इसको करने का एक बड़ा सरल सा मैं तरीका बताऊंगा सबको, बहुत लेमैन तरीका है। हम सब गूगल इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा गूगल सर्च में नीचे इमेजेस आता है, तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं रिवर्स इमेज सर्च, जिसमें आप क्या कीजिए उस इंसान की फोटो उठाइए और आप वहां पर उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो गूगल क्या करेगा, गूगल आपके सामने सारी इमेजेस निकाल के सामने रख देगा उस पर्टिकुलर फोटो से मिलती जुलती जो अलग अलग सोर्सेज पे है। अधिकतर केसेस में ऐसा देखा गया कि अगर प्रोफाइल फेक होगी तो आपको फोटो उसकी कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है अगर मेरी प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो वो मल्टीपल सोर्सेज में पड़ी होगी। तो ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंटली यूज कर सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप सोशल नेटवर्क करते भी हैं तो मेरा स्ट्रॉन्ग बहुत रिक्वेस्ट है ये सारे के सारे लोगों से कि आप नेटवर्किंग कीजिए प्रोफेशनल लेवल पे जो करना है, बट आप इमोशनल कोई भी एंगेजमेंट मत रखिए किसी के साथ, क्योंकि इस पूरे हनी ट्रैप का जो पूरी कहानी है, जैसा कि मैंने कहा SHM, स्टील हार्ट एंड देन मनी। पहले आपको इमोशनल फनल में फंसाया जाएगा और उसके बाद आपसे सेंसिटिव डिटेल ले ली जाएंगी और पैसे आपसे लिए जाएंगे। तो आप इमोशनल एंटेंगलमेंट में ना जाइए, यही इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका और आप इससे बच सकते हैं। प्रिकॉशनरी वाकई में ये प्रिकॉशनरी है जो कि डॉक्टर उज्जवल अचूक बता रही है। वाकई में इमोशनली अगर आप अटैच होंगे तो आप इस ट्रैप में जाहिर तौर पर फंसेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान देने बहुत जरूरी है। और हमारे साथ पूर्व IPS भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम एक बार रुक लेते हैं। सर, आपका मैसेज क्या होगा युवाओं के लिए जो कि इस हनी ट्रैप में बहुत आसानी से ग्रैप हो जाते हैं, उनको आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? कि इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बचने की जरूरत है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इनकेस अगर अपनी गलती से इस तरीके के शिकार हो गए हैं, फंस भी गए हैं, तो संकोच मत करें, पुलिस के पास जाएं, FIR कराएं और पुलिस फिर आगे इन्वेस्टिगेट करके ऐसे जो क्रिमिनल है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। संकोच करने की जरूरत नहीं, पहला प्रयास हो बचें, बचने की कोशिश करें, इस ट्रैप में ना आवे। दूसरी बात, अगर फंस भी गए मुसीबत में, जाल में फंस गए हैं, तो पुलिस के पास जाएं, अपना FIR कराएं और झिझक मत करें। जो बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि पहले तो आप बचें और अगर नहीं बच पा रहे हैं तो फिर आप संकोच ना करें, ताकि इस तरीके के हनी ट्रैप जो चल रहा है उसके लोग पकड़ में आ सके। आप तीनों